नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो जो आनंद मठ के लेखक है ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर ये आपके प्रसिद्ध बांग्ला भाषा के उपन्यासकार है और इनको आपके गुरुदेव के उपनाम से जाना जाता है। और जो भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला, ये भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत में सबसे पहले 1913 में इनके गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इस पुरस्कार इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। जो सरोजिनी नायडू ये आपकी प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थी और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। और सरोजिनी नायडू आपकी कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। और जो 1925 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके एनी बेसेंट ने की थी। जो अरविंद घोष थे आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और प्रसिद्ध आपके सन्यासी थे, दार्शनिक थे। और अरविंद घोष ने आपके पांडिचेरी आश्रम की स्थापना की थी। और लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक भी आपके अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो जो भूदान आंदोलन की जो शुरुआत की थी आपके विनोबा भावे ने की थी। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो गांधी जी है, महात्मा गांधी, इनका जन्म आपके 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और गांधी जी की हत्या 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। और गांधी जी के द्वारा जो भारत में सबसे पहला जो सत्याग्रह चलाया गया था, यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। और गांधी जी का जो सबसे फेमस आंदोलन था भारत में, आपका भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसमें आपके करो मोरो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा। जो जयप्रकाश नारायण है आपके लोकनायक के उपनाम से प्रसिद्ध है। और जयप्रकाश नारायण आपके संपूर्ण क्रांति के भी नायक थे। और जो राम मनोहर लोहिया आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, प्रसिद्ध समाजवादी राजनेता भी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक है आपके अरविंद घोष है। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और महात्मा गांधी के द्वारा आपके हिंद स्वराज्य लिखा गया था। और ये हिंद स्वराज्य आपके गांधी जी के द्वारा 1909 में लिखा गया था। और गांधी जी की जो आत्मकथा है ये मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग है, इसको 1927 में लिखा गया था। और कई बार इसको इंग्लिश में पूछ देते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी किसकी आत्मकथा है। तो गांधी जी की आत्मकथा है। और जो राधा कृष्णन है आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर राधाकृष्णन आपके प्रसिद्ध शिक्षक थे। और डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में आपके हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राधाकृष्णन आपके प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। तो जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना आपके 1784 में की गई थी। और ये स्थापना आपके सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो वॉरेन हेस्टिंग्स है ये आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और इसी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा आपके रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू किया गया था। जो जेम्स प्रिंसेप है ये आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। और इसी जेम्स प्रिंसेप ने भारत में जो सबसे पहले जो अशोक के शिलालेख जो पढ़ने का श्रेय दिया जाता है, ये आपके जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। और जेम्स प्रिंसेप ने आपके अशोक के शिलालेख को 1837 में पढ़ा था। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो जो भारत की जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था ये आपकी कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी आपकी 1946 में आई थी। और जो साइमन कमीशन आया था ये आपको 1928 में आया था। माउंट बेटन योजना जो आई थी आपकी जून 1947 में आई थी। और जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था ये आपके 1942 में आया था। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो भारत में जो सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और ये पुरस्कार इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और ये पुरस्कार आपको 1913 में दिया गया था, जिस साल आपकी गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और ये पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को आपके गीतांजलि के दिया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सीवी रमन है आपके भौतिक विज्ञान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और 1930 में सीवी रमन को आपके रमन प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। या यूं बोले कि प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो एच खुराना या हरगोविंद खुराना थे, ये आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। आप यूं बोले कि चिकित्सा के क्षेत्र में के विशेषज्ञ थे। और 1968 में इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो अमर्त्य सेन थे आपके प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। और 1998 में इनको
कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था भारत में आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये आपके जो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है वहां से इसको लिया गया है। तो इसका ये आपके आनंद मठ से संकलित है। इस वजह से डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो चित्रा है ये आपका एक नाटक है और इस चित्रा को आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। जो गोदान है ये आपका एक उपन्यास का उपन्यास है और इस उपन्यास को आपके प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। जो डाक घर है ये आपका नाटक है और इस नाटक को आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो जो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग आधारित है ये आपके शक संवत पर आधारित है और ये शक संवत जो आपके कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत आपके 78 ईस्वी में हुई थी। जो विक्रम संवत है इसकी शुरुआत आपके 58 ईसा पूर्व में हुई थी और इस विक्रम संवत की शुरुआत आपके विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी। और जो कली संवत है ये आपके 3102 ईसा पूर्व का है। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। तो जो केंद्र में दिल्ली में जो केंद्रीय सचिवालय जिसका जो उत्तरी और दक्षिणी खंडों का जो वास्तुकार था ये आपके एडविन लुटियंस था। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो जो चित्रा ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है। द कोर्ट डांसर भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है। चित्रांगदा भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है। लेकिन जो कपाल कुंडलम है ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये कपाल कुंडला ये आपका एक उपन्यास है और इस उपन्यास को आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किसके माध्यम से किया गया था। तो जो भारत का जो भारत परिषद अधिनियम आया था 1892 में, इसके माध्यम से पहली बार आपके प्रतिनिधित्व और लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है इसमें आपके पहली बार आपको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी और इस समय जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी आपके वायसराय को होती थी या गवर्नर जनरल को होती थी। जो 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था इसमें पहली बार आपके मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और जो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था इसमें आपके प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। और 1919 के जो ये भारत शासन सरकार अधिनियम है इसको आपके मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ था। तो पहली बात तो ये आप ध्यान रखना, जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये आपके कलकत्ता में स्थित है और इसका जो निर्माण हुआ था आपको 1921 में हुआ था। और ये जो 1921 का जो समय था ये आपका लॉर्ड रीडिंग का समय था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। क्योंकि लॉर्ड रीडिंग का जो समय था ये आपको 1921 से लेकर 1926 तक था और 1921 में आपके कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल का हॉल का निर्माण पूरा हुआ था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो एल्गिन का जो समय था ये आपके 1862 से लेकर 1863 तक रहे थे। लॉर्ड कर्जन का समय आपका 1899 से लेकर 1905 तक था और मिंटो का समय आपको 1905 से 1910 तक था। तो डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नई नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। तो जो नई दिल्ली के रूपांकन में जो शामिल थे ये आपके हेडविन लुटियंस और एडवर्ड बेकर्स है। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। तो जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी आपके एनी बेसेंट ने की थी और इस स्थापना आपके 1898 में की गई थी और इस स्थापना आपके बनारस में की गई थी। और यही बनारस हिंदू कॉलेज बाद में आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और जो 1917 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके एनी बेसेंट ने की थी। जब मदन मोहन मालवीय आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक है, प्रसिद्ध पत्रकार है और मदन मोहन मालवीय आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक है और इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। और मदन मोहन मालवीय को आपके महामना के उपनाम से जाना जाता है। और 2014 में आपके
मदन मोहन मालवीय को आपके भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जो लॉर्ड डफरिन थे ये आपके वाइस राय थे और इनका समय आपके 1884 से लेकर 1888 तक था। और ये अपने इनके इसी लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये आपके प्रसिद्ध दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे, लेखक थे और नारी शिक्षा के समर्थक थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही कलकत्ता में बहुत सारे बालिका विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। और 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, इसको लागू करने में या इनमें इनका प्रमुख योगदान रहा था या प्रमुख रोल निभाया था इन्होंने इसमें 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन किया था ये आपके मैडम बीकाजी कामा ने किया था। और ये मैडम बीकाजी कामा जी ने ये जो राष्ट्रीय ध्वज जो डिजाइन किया था इसमें दो रंग थे। एक लाल रंग था, दूसरा आपका हरा रंग था। और जो लाल रंग था ये आपके हिंदुओं का प्रतीक था और जो हरा रंग था ये आपके मुसलमानों का प्रतीक था। और जो अभी जो आपका झंडा है, इस झंडे को जो डिजाइन किया था ये आपके फिंगाली बेकाया ने डिजाइन किया था। और जो एनी बेसेंट ये आपके प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी और ये आपके होम रूल आंदोलन की नेता थे और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और जो सरोजिनी नायडू ये आपके भारत की पहली महिला राज्यपाल है और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और 1925 का अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। जो विजय लक्ष्मी पंडित है ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और विजय लक्ष्मी पंडित आपके यूनाइटेड नेशन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, या यूं बोले कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो जो देवदास उपन्यास के जो रचनाकार है आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो प्रेमचंद इनका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है ये आपका गोदान है। और जो मैथिली शरण गुप्त है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके भारत भारती के लेखक भी आपके मैथिली शरण गुप्त है। और प्रणेश्वर नाथ रेणु जो थे आपके हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक है। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था। तो जो चित्रा उपन्यास उपन्यास है ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो शरद चंद्र चटर्जी आपके प्रसिद्ध उपन्यासकार है, प्रसिद्ध लेखक है। और इस शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आपके देवदास नामक उपन्यास लिखा गया था। शरद और जो बंकिम चंद्र चटर्जी आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके वंदे मातरम के लेखक भी आपके बंकिम चंद्र चटर्जी है। और इस वंदे मातरम के जो लिया गया था ये आपके आनंद मठ से लिया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है। तो प्रेम पचीसी के जो रचनाकार है ये आपके प्रेमचंद्र है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जो जयशंकर प्रसाद है आपके हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके छायावादी काल के प्रसिद्ध कवि है। जो प्रणेश्वर नाथ रेणु ये भी आपके हिंदी के प्रसिद्ध लेखक है और महादेवी वर्मा भी आपकी हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षुधित पाषाण या हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है। तो जो हंगरी स्टोन्स के जो रचयिता है ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जयशंकर प्रसाद आपके छायावादी काल के प्रसिद्ध कवि हैं। और प्रेमचंद आपके प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और इनका सबसे फेमस जो उपन्यास है आपका गोदान है। और जो शरद चंद्र चटर्जी आपके प्रसिद्ध उपन्यासकार है, प्रसिद्ध लेखक है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है। तो जो विश्व इतिहास की जो झलक के जो रचयिता हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लियो टॉल्स्टॉय है ये आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक है और ये आपके 19वीं सदी के प्रसिद्ध लेखक है। और जो महात्मा गांधी है इनका जन्म आपके 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और 1948 में गांधी जी की हत्या आपके नाथूराम गोड्से के द्वारा की गई थी। और गांधी जी ने जो करो मरो का जो नारा दिया था आपके 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था इसके दौरान हुआ था। और गांधी जी को जो सबसे पहले जो राष्ट्रपिता की जो संज्ञा दी थी आपके सुभाष चंद्र बोस ने एक रेडियो में संबोधित करते हुए दी थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई है।
तो जो हमारा जो जनगण मन है, इसको जो पहली बार जो गाया गया था आपका, जो 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसमें गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके पंडित बिशन नारायण के द्वारा की गई थी। और जो मुंबई है आपके वर्तमान में आपके महाराष्ट्र की राजधानी है। और मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई को आपके बॉलीवुड नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। भारत के जो आरबीआई का मुख्यालय भी आपके मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय भी आपके मुंबई में है। और नाबार्ड का मुख्यालय भी आपके मुंबई में है। और जो लखनऊ है आपके वर्तमान में आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और कांग्रेस के यहाँ पे 3 अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन आपके 1899 में हुआ था। दूसरा अधिवेशन आपके 1916 का जो अधिवेशन है, ये लखनऊ में हुआ था। और 1936 का अधिवेशन भी आपके लखनऊ में हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो जो भारत में जो पहला समाचार पत्र शुरू किया था, ये आपके जेम्स हिक्के ने किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो दादा भाई नौरोजी थे, आपके प्रसिद्ध उदारवादी दल के नेता थे, प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार थे। और दादा भाई नौरोजी ने आपके कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी। और दादा भाई नौरोजी को आपके ग्रैंड होल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और जो धन के जो बहिर्गमन का जो सिद्धांत दिया था, ये आपके दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। जो सैयद अहमद खां, ये आपके अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक है। और सैयद अहमद खान ने आपके मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देने की का प्रयास किया था, या आधुनिक शिक्षा देने की वकालत की थी। और सैयद अहमद खां आपके मुस्लिम के प्रसिद्ध नेता थे। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, आपके प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। और हमारे भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द विल्स ऑफ स्टे नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो द विल्स ऑफ स्टे नामक पुस्तक के जो लेखक है, आपके राम मनोहर लोहिया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद को इन्होंने सुशोभित किया था। और जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और जो मोहम्मद अली जिन्ना, ये आपके पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे और पाकिस्तान के संस्थापक थे। तो जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। पोस्ट ऑफिस के लेखक आपके रविन्द्रनाथ टैगोर है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो मुल्क राज आनंद, ये आपके अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक है। और विष्णु शर्मा जो है आपके संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक है। और इसी विष्णु शर्मा के द्वारा आपके पंचतंत्र लिखा गया था। या यूं बोलेंगे, पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा है। जो शरत चंद्र चटर्जी आपके प्रसिद्ध लेखक है। और ये आपके बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार भी हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे इस्पात का चौकट्टा या स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई थी। तो जो स्टील फ्रेम की जो संज्ञा दी गई थी, ये आपके आईसीएस यानी भारतीय नागरिक सेवा या इंडियन सिविल सर्विसेज को कहा जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। और ये स्थापना आपके ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है, आपके मुंबई में हुआ था। और जो स्वराज्य पार्टी, इसकी स्थापना 1923 में आपके प्रयागराज में की गई थी। और इसकी स्थापना आपके मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोदान किसकी रचना है। तो गोदान के जो लेखक हैं आपके प्रेमचंद्र, इसकी प्रेमचंद्र की रचना है। तो जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, ये आपके हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक है। धर्मवीर भारती भी आपके हिंदी के प्रसिद्ध लेखक है। रविन्द्रनाथ टैगोर आपके बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और प्रसिद्ध साहित्यकार है। तो जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारती के रचनाकार कौन है। तो भारत भारती के जो रचनाकार है, आपके मैथिली शरण गुप्त है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर जो है, ये आपके हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे है। तो जो सैडलर आयोग है, इसकी स्थापना आपको 1917 में की गई थी। और सैडलर आयोग का संबंध या सैडलर कमीशन का संबंध आपके एजुकेशन से है, यानी शिक्षा से है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, इसकी स्थापना आपको 1917 में की गई थी। और इस सैडलर कमीशन का उद्देश्य था कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय, इसकी समस्याओं का अध्ययन करना और उस पर रिपोर्ट तैयार करना था। तो जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी थी। तो जो ब्रिटिश ने भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता जो लागू की थी, आपके जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है या भारत सरकार अधिनियम है, इसके तहत इन्होंने
प्रांतियों में भारत में प्रांतीय स्वायत्ता लागू की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो 1909 का जो मार्लो मिंटो रिफॉर्म है, इसमें आपके मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का दी गई थी। और जो 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसमें आपके भारत के प्रतिनिधित्व को शामिल करने की वकालत की गई थी। और जो 1919 का जो अधिनियम है, इसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपके प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। तो जो खिलाफत आंदोलन हुआ था ये आपके 1919 से शुरू हुआ था और ये आंदोलन आपके 1920 तक चला था। और इस आंदोलन की जो शुरुआत की थी आपके अली बंधुओं ने की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो फखरुद्दीन अली अहमद ये आपके भारत के 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और जिस समय इंदिरा गांधी जी ने 1975 में जो आपातकाल लगाया था, उस समय भारत के राष्ट्रपति आपके फखरुद्दीन अली अहमद ही थे। और इनका समय आपके 1974 से लेकर 1977 तक ये आपके राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। और 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो अबुल कलाम आज़ाद ये आपके भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी आपके अबुल कलाम आज़ाद थे। और कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष पद को भी इन्होंने सुशोभित किया था। और जो मोहम्मद अली जिन्ना ये आपके पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। और ये आपके पाकिस्तान के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो जो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था ये आपके अली बंधुओं ने किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसे माना जाता है। तो भारत में जो सिविल सेवा के जो जनक माने जाते हैं ये आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस को माने जाते हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय आपके 1786 से लेकर 1793 तक रहा था। और इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आपके स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत भी हुई थी। जो लॉर्ड डलहौजी आपके अपने राज्य हड़पने के लिए जाने जाते हैं। और लॉर्ड डलहौजी का समय जो था आपके 1848 से लेकर 1856 तक रहा था। और जो लॉर्ड वेलेस्ली आपके सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं। और लॉर्ड वेलेस्ली का समय आपके 1798 से लेकर 1805 तक रहा था। जो लॉर्ड कर्जन ये आपके बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं। और इनका समय आपका 1899 से लेकर 1905 तक इनका समय रहा था। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें दो कथन दिए गए और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। तो पहला कथन गलत है। इंग्लैंड की जो रानी होगी भारत की महारानी, इसको क्यों घोषित किया जाएगा, इस वजह से पहला कथन तो गलत है। इसको इंग्लैंड की महारानी घोषित किया गया था, ना कि भारत की। दूसरा कथन कह रहा है कि राजा जॉर्ज राजा जॉर्ज फाइव द्वारा रानी मेरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो जॉर्ज पंचम थे, इनके द्वारा आपके रानी मेरी के स्वागत में 1911 में आपके दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक स्थापना किसने की थी। तो जो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना की थी, आपके शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे आपके कांग्रेस उदारवादी दल के नेता थे, कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे। और इसी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा आपके इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना भी की गई थी। या यूं बोले कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। जो हरीशचंद्र मुखर्जी थे आपके प्रसिद्ध पत्रकार थे, देश प्रेमी थे। और जो नील की खेती करने वाले के हितों के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। और हरीशचंद्र मुखर्जी ने आपके हिंदू पैट्रियोटिक के माध्यम से जो हिंदू जो नील की खेती थे, इसका उन्होंने उजागर किया था। तो कई बार पूछते हैं कि हिंदू पैट्रियोटिक के लेखक कौन है। तो हरीशचंद्र मुखर्जी। और इस हिंदू पैट्रियोटिक में आपके जो नील की खेती के जो संघर्ष करना पड़ता था, इसमें इसको इसको उजागर किया गया था। तो कई बार बहुत बार पूछते हैं इसको। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो जो लीडर समाचार पत्र था ये आपके उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। और इस लीडर समाचार पत्र को आपके 1909 में प्रकाशित किया गया था। और इस लीडर समाचार पत्र के जो संपादक थे आपके मदन मोहन मालवीय थे, या मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था।
तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो न्यू इंडिया ये भी आपका एक समाचार पत्र था, और ये न्यू इंडिया आपके एनी बेसेंट के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। जो यंग इंडिया था ये भी आपका एक साप्ताहिक पत्रिका थी, और ये यंग इंडिया जो साप्ताहिक पत्रिका थी आपके गांधी जी के द्वारा प्रकाशित की गई थी, और ये आपकी अंग्रेजी भाषा में निकलती थी। जो प्री प्रेस जर्नल ये भी आपका दैनिक समाचार पत्र था, और ये आपके अंग्रेजी में निकलता था, और ये जो प्री प्रेस जर्नल है ये आपको 1928 में इसको प्रकाशित किया गया था। तो जो उदारवादियों की नीतियों का जो प्रचारक थे आपका लीडर समाचार पत्र था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झंडा गीत किसने लिखा था? तो जो झंडा गीत के जो लेखक है आपके श्यामलाल गुप्ता पार्षद हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर आपके राष्ट्रगान के लेखक है। बंकिम चंद्र चटर्जी आपके राष्ट्रगीत के लेखक है। मैथिली शरण गुप्ता आपके भारत भारती के लेखक है, और हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिक सेवाओं या सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया था। तो जो नागरिक सेवाओं के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा की जो शुरुआत की गई थी आपके 1853 में शुरुआत की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1833 में आपके कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त किया गया था। और 1858 में आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को समाप्त किया गया था। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था ये आपके ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। और 1882 में आपके लॉर्ड रिफन का ये समय था। और 1882 में आपके हंटर शिक्षा का गठन किया गया था, या हंटर आयोग का गठन किया गया था। और इस हंटर कमीशन का संबंध आपके शिक्षा प्रणाली में सुधार करने था। तो पूछ सकते हैं कई बार कि हंटर कमीशन का गठन कब किया था? 1882 में, और हंटर कमीशन का संबंध आपके शिक्षा से था। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल में के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो जो 1786 का जो एक्ट आया था, इस एक्ट के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके माध्यम से पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसके माध्यम से पहली बार आपके कंपनी के चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। और इसी 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ये बोला गया था कि हर साल आपकी शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो जो दुर्गेश नंदिनी आपका एक उपन्यास है, और इसके लेखक आपके बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो भारत में की राजनीति में जो आज़ादी के बाद जो सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया था ये आपके अरुणा आशा पाली जी ने दिया था। और अरुणा आशा पाली आपके स्वाधीनता सेनानी भी थी। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम गीत लिखा था। तो जो वंदे मातरम जो गीत लिखा था ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा आपका जनगण मन लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस साल उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? तो जो उड़ीसा बिहार से जो अलग हुआ था ये आपके 1936 में हुआ था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1930 में आपके पहली बार आज़ादी का दिवस मनाया गया था। और 1937 में आपके संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और 1937 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है आपके फैजपुर में हुआ था। और इस फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और जो फैजपुर है ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें दो सूचियाँ दी गई, एक तरफ पुस्तकें दी गई, दूसरी तरफ इनके लेखक दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया है, इसके जो लेखक है आपके के दत्ता है। और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के जो लेखक है आपके सॉरी जो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया का जो लेखक है आपके ताराचंद है। और जो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के जो लेखक है आपके के दत्ता है। और जो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के जो लेखक है आपके राजा राम मोहन राय है। और इंडियन मुसलमान के जो लेखक है आपके डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1878 में
का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो जो 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था, ये आपके लॉर्ड रिफन ने रद्द किया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड लिट्टन है, इन्होंने आपके वर्नाकुलर को लाया था और लॉर्ड रिफन के समय इसको समाप्त किया गया था। और जो लॉर्ड कर्जन ये आपके बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं। और जो लॉर्ड मिंटो थे, ये भारत के गवर्नर जनरल थे।